हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिखाई। मैं पूनम कटियाल, ग्राफोलॉजिस्ट एंड सिग्नेचर एनालिस्ट। फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था फियर ऑफ फेलियर्स के बारे में, जिसमें मैंने ये आपसे बात की थी कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। हम कभी भी नहीं ऐसा सोचते कि फेलियर्स, क्यों हम फेलियर से डरते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि जो एक सक्सेसफुल इंसान है उसकी लाइफ में भी तो कितने फेलियर्स आए होंगे। यदि वो इंसान फेलियर से डर गया होता तो वह कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता था। परंतु जो व्यक्ति फेलियर से घबराते हैं उनके अंदर कुछ और भी व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देते हैं। उन्हीं परिवर्तनों में से या उन डरों में से, कई प्रकार के जो डर हैं उनमें से एक और डर है जिसे आज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। वह है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना से डर लगना। फ्रेंड्स, हमारे बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि यदि आपकी कोई प्रशंसा करे तो उससे कभी पिघलिए मत, और यदि कोई आलोचना करे तो उससे कभी उबलिए मत। लेकिन हम ये सब बातें भूल जाते हैं, और जब भी हमारी लाइफ में कोई फेलियर आता है तो हम क्रिटिसिज्म से भी डरने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हम किस तरह से जान पाते हैं कि यह व्यक्ति, इसके व्यवहार में हमें फियर ऑफ क्रिटिसिज्म दिखाई देता है। मैं आप सबसे पूछती हूँ कि क्या आप सब भी आलोचना से डरते हैं? तो आप अपनी हैंडराइटिंग में ज़रूर देखिएगा कि क्या आपको ये लेटर्स दिखाई दे रहे हैं जिसकी आज हम बात करेंगे। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग में ऐसे लेटर्स, वो कौन से दो लेटर्स हैं, डी और टी, यदि ये लेटर्स आपको, इनका जो स्टेम है उसमें लूप दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि ये है साइन ऑफ क्रिटिसिज्म। कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी हैंडराइटिंग में डी और टी में जो उसके स्टेम है उनमें लूप दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि आप भी फियर ऑफ क्रिटिसिज्म से पीड़ित हैं। जैसे कि हम जब डी लिखते हैं तो हम डी ऐसे कर्व और सिंपल स्टेम लिखते हैं। टी लिखते हैं तो हम टी लिखते हैं इस तरह से। लेकिन यदि आपका लिखा हुआ डी और टी का स्टेम बड़ा है, मान लीजिए आपका टी ऐसे लिखा है और टी ऐसे लिखा है, तो ऐसा डी और टी लिखने वाले फियर ऑफ क्रिटिसिज्म का पेन महसूस करते हैं। सेम वे, यदि ये लूप बहुत बड़े हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड हो जाते हैं, यानी कि टी ऐसा या ऐसा, ज्यादा बड़ा लूप, सेम वे टी भी बहुत बड़ा लूप हो, तो ये सिग्निफाई करता है कि ऐसे लोग क्रिटिसिज्म को तब भी फील करते हैं जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि इनके अंदर आशंका बनी रहती है कि मेरा आत्मसम्मान खतरे में है। तो फ्रेंड्स, जो दो लेटर्स थे जिन्हें आपने भी नोटिस करना है कि वो कौन से दो लेटर्स हैं, वो हैं डी और टी। यदि डी ऐसा लिखा है या टी ऐसा लिखा है या डी इस तरह से लिखा है या इस तरह से या किसी और भी स्टाइल में लिखा है, परंतु डी और टी के जो स्टेम है
वो उनका लूप्स आपको उसमें दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि ये लेटर्स इस व्यक्ति में फियर ऑफ क्रिटिसिज्म को इंडिकेट कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी हैंड राइटिंग में देखिएगा। और ये फियर ऑफ क्रिटिसिज्म कोई अच्छा डर नहीं है, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है, आपकी एस्टीम को कम कर देता है। तो सो प्लीज 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 अवॉइड दिस एंड enjoy life. Thank you very much.